एक आदमी सुबह उठता है, ब्रश करता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजता है और फिर एक दिन वही आदमी हाथ में हथियार उठा लेता है। ऐसा क्यों? क्या वो पैदा ही ऐसा था या जिंदगी ने उसे ऐसा बनाया? आज हम बात करेंगे गन वायलेंस और क्राइम की, लेकिन पुलिस रिपोर्ट की तरह नहीं है, बल्कि उस इंसान की दिमाग के अंदर जाके समझेंगे। क्योंकि जब तक हम वाई नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे रोके कभी नहीं समझेंगे। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहता है ये बचपन से क्रिमिनल पैदा हुआ है और दूसरा जो कहता है क्रिमिनल बनता है। सच ये है कि इनमें से दोनों थोड़े थोड़े सही हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब जेनेटिक्स। कुछ लोगों का ब्रेन नेचुरली एग्रेशन को कंट्रोल करने में कमजोर होता है। उनके अंदर एक केमिकल है सेरोटोनिन जो कम होता है। सेरोटोनिन वो चीज है जो हमें शांत रखती है, सब्र देती है। जब ये कम हो तो गुस्सा जल्दी आता है, फ्रस्ट्रेशन जल्दी होती है। सिर्फ जेनेटिक्स से कोई क्रिमिनल नहीं बनता। अब बात करते हैं नर्चर की, मतलब माहौल यानी एटमॉस्फेयर। घर का माहौल, स्कूल का माहौल, गांव या शहर का माहौल। एक बच्चा जो रोज घर में मारपीट देखता है उसका दिमाग एक अलग तरह से अजीब हो जाता है। उसका ब्रेन देखता है कि दुनिया खतरनाक है तो मुझे भी खतरनाक होना पड़ेगा। ये बच्चा बुरा नहीं है, उसका दिमाग बस सरवाइव करने का तरीका सीख रहा है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली गन वायलेंस की। एक सवाल सोचो, बंदूक किसी को मारती नहीं है, इंसान मारता है। लेकिन बंदूक हाथ में होने से क्या फर्क पड़ता है? साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस स्टडी है वेपन्स इफेक्ट। प्रोफेसर लियोनार्ड बोर्कविट्ज़की उन्होंने प्रूव किया कि जब एक इंसान के सामने हथियार होता है तो उसका दिमाग में एग्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, चाहे वो यूज करे या ना ही करे। मतलब क्या? मतलब ये कि बंदूक सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। आप इसको रियल लाइफ से जोड़ो। समझो, एक नौजवान उम्र 17-18 साल, घर में गरीब है, बाप या तो है ही नहीं या है तो रोज उसको मारता है। स्कूल में कोई रेस्पेक्ट नहीं देता। मोहल्ले में गैंग है जो कहती है हमारा बन जा तुझे पावर मिलेगी, और उस गैंग के पास बंदूकें हैं। अब सोचो उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। आइडेंटिफाई क्राइसिस, मैं हूँ कौन, बिलोंगिंग की जरूरत, मुझे कोई अपना चाहिए, रेस्पेक्ट की भूख, कोई मेरी इज्जत करे, होपलेसनेस, मेरे लिए कुछ नहीं है जिंदगी में। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लोव ने एक थ्योरी दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें उन्होंने कहा कि इंसान को पहले सेफ्टी चाहिए, फिर बिलोंगिंग, फिर रेस्पेक्ट। जब ये चीजें नॉर्मल तरीके से नहीं मिलती तो इंसान एबनॉर्मल तरीके से ढूंढता है, और गन उससे एक शॉर्टकट लगता है पावर तक पहुंचने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, हर गुस्से करने वाला इंसान क्रिमिनल नहीं होता। हम सबको गुस्सा आता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग में एक चीज टूट जाती है, उसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंपल्स कंट्रोल। दिमाग का एक ऐसा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह हमारे ब्रेक सिस्टम है। ये कहता है रुक, सोच, कॉन्सिक्वेंस समझ, फिर एक्ट कर। लेकिन जब कोई इंसान बचपन से ट्रॉमा में रहा हो, अब्यूज देखा हो, ड्रग्स यूज किए हो, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है, और उस वक्त सिर्फ एमिग्डाला काम करता है, जो हमारे फियर और एंगर सेंटर है। वो कहता है लड़, मार, भाग। एक सेकंड के लिए उस इंसान की जगह खुद को रखो। तुम्हारा ब्रेक फेल हो चुका है, तुम्हारे हाथ में हथियार है, सामने वाला इंसान वो है जिसे तुम्हारी इज्जत की हमेशा धज्जियां उठाई है। तुम्हारा दिमाग चिल्ला रहा है अभी तो नहीं, कभी नहीं, अभी कुछ कर, और एक सेकंड में सब खत्म। एक की जिंदगी चली गई और एक जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गुनाह माफ करो, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अपने एक्शन का जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम सिर्फ सजा देते रहे और वजह न समझे तो ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा, ये लूप पर चला जाएगा। और एक कड़वी बात सुन लो, हम सोसाइटी में क्राइम होने के बाद रिएक्ट करते हैं, पहले नहीं। एक बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है, कोई नहीं उसका साथ देता है। एक टीनेजर डिप्रेशन में है, अभी ड्रामा कर रहा है, ऐसे लोग बोलते थे। एक नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर लोग कहते हैं अबे मेहनत कर, मुफ्त की रोटी मत खा। ऐसे ये लोगों का लेक्चर सुनते हैं, इवन कि वो नौजवान उसको जानता भी नहीं। एक आदमी मेंटली टूट चुका है, सब लोग कहते हैं मर्द बन, मर्द कभी रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरा सवाल है, किसने कहा मर्द रोते नहीं? और फिर जब उस इंसान ने कुछ गलत किया तो हम कहते हैं हाइवान है। हाइवान पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स गिलिगन, जिन्होंने 25 साल जेल में वायलेंट क्रिमिनल के साथ काम किया, उन्होंने एक लाइन लिखी जो मुझे आज भी हिला देती है। आई हैव येट टू सी अ सीरियस एक्ट ऑफ वायलेंस दैट वाज नॉट प्रोवोक्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग शेम्ड और ह्यूमिलेटेड। मतलब मैंने आज तक कोई सीरियस वायलेंस नहीं देखा जिसके पीछे इंसल्ट या बेइज्जती का दर्द ना हो। ये लाइन पढ़ के लगता है कि हम कितनी आसानी से एक दूसरे को तोड़ते हैं बिना जाने। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम गन वायलेंस रोक सकते हैं? ऑनेस्टली 100% नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल सकता है। पहला, मेंटल हेल्थ को सीरियस लो। हर स्कूल में, हर मोहल्ले में, हर घर में बात करो, सुनो, जज मत करो। दूसरा, बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाओ। गुस्से को समझना, एक्सप्रेस करना यह स्किल है, ये पढ़ाया जा सकता है। तीसरा और सबसे जरूरी, एम्पैथी रखो। हर क्रिमिनल के अंदर एक टूटा हुआ इंसान है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे माफ करो, इसका मतलब ये है कि अगली जनरेशन को टूटने से बचाओ। हमेशा याद रखना, साइकोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती कि क्राइम माफ करो, साइकोलॉजी ये सिखाती है कि क्राइम को समझो ताकि कल कोई और वो गलती न करे। अगर इस वीडियो में तुझे कुछ भी फील हुआ तो शेयर करो, क्योंकि शायद कोई सुन रहा है जो अंदर से टूट रहा है और उसे बस इतना ही सुनना है।